सफूरा हेड एंड अंडरपास के ऊपर। तो आज की अपडेट के मुताबिक यहाँ पे हम लोगों ने स्टील का जाल रखना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले व्लॉग में कि हमारी अपार्टमेंट नंबर 1 ही रहती, 4 और 5 की एक एक पहले रहती थी। वो जो पहल है वो नीचे गिर गई। अब दोबारा इसकी केसिंग लगा रहे हैं। यहाँ मैं खड़ा हूँ रेस कोर्स के बिल्कुल सामने और ये हमारा स्ट्रक्चर पे काम चल रहा था। जिस वक्त मैं हूँ एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने और यहाँ पे हमारा हो रहा है एग्रीगेट का टॉप। मैं हूँ RL16 पे। तो अभी तक हम लोग शिफ्ट की शटरिंग को तैयार कर चुके हैं। कल हम लोगों ने एक साइड लगाई थी, आज दोनों साइडें लगा के उसके फोल्डिंग पे भी लगा दिए। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपार्टमेंट नंबर 1 के ऊपर और ये है सफूरा चुरंगी पे। अब हमने मशीन लगाई है, इसके 1-2 वालों का लेआउट करना है, उसकी पैनल की एक्सीवेशन करनी है। हम लोगों ने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं आ गया हूँ अपनी साइट पे और आप लोगों को दे रहा हूँ BRT की अपडेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली बेसिस पे अपनी साइट पे और मेरे साथ होने वाले आसपास जो भी लोकेशन है वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे आपको BRT की अपडेट देता हूँ। इसलिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो कर लें लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो अभी चलते हैं अपनी साइट पे और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरी साइट पे क्या क्या काम हो रहा है, ताकि आप लोगों को नई अपडेट मिल सके। तो लेट्स गो। तो शान भाई का कमेंट आया है। शान भाई कहता है कि जी आपने बोला था रात दिन काम होता है, फिर आप कहते हैं कि रात में कंक्रीट होती है। तो मेरे भाई रात में कंक्रीट होती है तो वो भी तो एक काम हुआ। देखो अब जो एक्सीवेशन ऐसी जगह होगी जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अब क्या करेंगे, जब गाड़ियाँ सुबह 3 बजे के बाद काम हो जाती हैं फिर वहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे एक्सीवेशन हो सकती है रात में या कंक्रीट हो सकती है। मजीद और क्या काम होगा? तो रात दिन काम चल रहा है ना। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात की समझ आपको आ गई होगी। तो मतलब कंक्रीट करना भी एक काम ही है शान भाई। बाकी आपके कमेंट करने का शुक्रिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भाई का कमेंट आया है। भाई पूछ रहे हैं कि भाईजान अगर आप यू टर्न के नीचे फोल्डिंग लगा दोगे गाड़ियों के लिए तो गाड़ियाँ कहाँ से गुजरेंगी? तो भाईजान हमने आर्जी यू टर्न इसलिए बनाया है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे जो कंस्ट्रक्शन एरिया उसमें घुसी ना। जहाँ पे हमारा यू टर्न बनना है ना जो परमानेंट, वहाँ पे गाड़ियाँ अभी नहीं चल रही। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है कि हम मज़े से गाड़ियों के लिए फोल्डिंग कर सकते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी आपके कमेंट करने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त सफूरा चुरंगी के ऊपर और आप लोगों को दे रहा हूँ BRT की मज़ेदार अपडेट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले व्लॉग में कि हमारी अपार्टमेंट नंबर 1 ही रहती है, बाकियों पे सारों पे पहले हो रखी हैं, सिर्फ 4 और 5 की एक एक पहले रहती थी। तो ये अपार्टमेंट नंबर 1 के ऊपर हमारी कल से एक पहल हुई है, यहाँ पे काम शुरू कर दिया है इन लोगों ने। इससे आगे हमारा ग्रेड नंबर 4 के ऊपर इस वक्त मशीन खड़ी है और वो इसलिए खड़ी है क्योंकि कल की डेट में ग्रेड नंबर 4 के ऊपर भी एक पहल गिर गई है, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे मिट्टी है ना वो बहुत ख़राब है, वो गिर जाती है नीचे। अच्छा जी, तो कल की डेट में हमारी यहाँ पे पहल हो रही थी जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो वो जो पहल है वो नीचे गिर गई। अब दोबारा इसकी केसिंग लगा रहे हैं यहाँ पे मशीन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करके, ताकि हमारी जो ये वाली पहल है वो हो सके। एक ग्रिड नंबर 4 और दूसरी ग्रिड नंबर 5 के ऊपर इन दोनों साइडों की एक एक पहल जो है वो नीचे गिर गई है। अब उनके ऊपर दोबारा फिलिंग की हम लोगों ने रेत से और दोबारा इसके ऊपर हम लोग जो है केसिंग पे लगा रहे हैं और इसको कंक्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी निकल जाए। बाकी हमारी जो है सिर्फ अपार्टमेंट नंबर 1 ही रह जाएगी, बाकी यहाँ पे मौसमियात पे सारी की सारी पहले हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली जो पहले आज की डेट में निकल जाए। तो ये है मौसमियात की आज की अपडेट। अच्छा जी, तो मौसमियात कराची से आगे जो हमारा यू टर्न बना है जो कि कल के व्लॉग में मैंने बताया था, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि ये टेम्परेरी है या यहीं हमारा यू टर्न बनेगा। तो देखें भाई, ये बिल्कुल ही BRT के दरमियान में है, तो ये टेम्परेरी है। हमारा जो परमानेंट यू टर्न बनेगा वो फ्लाई ओवर हम इसीलिए बना रहे हैं कि उसके नीचे यू टर्न होगा और BRT हमारी फ्लाई ओवर के ऊपर गुजरेगी। तो ये जो यू टर्न है ये आर्जी है, आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि हम आगे पीछे कंस्ट्रक्शन कर सकें और गाड़ियाँ हमें डिस्टर्ब ना करें। तो ये आर्जी है। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं हूँ RL16 पे। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम लोग लिफ्ट की शटरिंग कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग शिफ्ट की शटरिंग को तैयार कर चुके हैं। कल हम लोगों ने एक साइड लगाई थी, आज दोनों साइडें लगा के उसके फोल्डिंग पे भी लगा दिए, पत्ते लगा दिए। आज जो है हमारा कारपेंटर फोल्डर जो है वो उसको टाइट कर रहा है और इंशाल्लाह आज दोपहर तक इसको कंप्लीट हो कर लेगा। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर हम इसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं और आज की डेट में शाम में इसको भर लें। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी ग्रेड 32 के ऊपर 2 फुटगे आनी थी वो भी हम लोगों ने इसकी शटरिंग लगा ली है, आपको दिखाई दे रही है। तो हमारी कोशिश है कि इसकी फुटिंगें और साथ में लिफ्ट ये भर ली जाए। बाकी जो कॉलम्स रहते हैं उसकी शटरिंग अभी तक नहीं लगाई क्योंकि लेबर जो है वो इस पे बिजी है। सामने आप लोगों को लिफ्ट जो दिखाई दे रही है। तो आज की डेट में हम लोग RL16 पे एक लिफ्ट कर रहे हैं और साथ में 2 फाउंडेशन कर रहे हैं।
अच्छा जी, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपार्टमेंट नंबर 1 के ऊपर और ये है सफूरा चुरंगी पे यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम इस पैनल की कंक्रीट कर रहे थे, शाम में मैंने दिखाया था कि इसकी कंक्रीट चल रही है। तो ये कंक्रीट हो गया है। अब हमने मशीन लगाई है, इसके एक दो वालों का लेआउट करना है ताकि इसके वाले निकालें, और दूसरा इस पैनल के ऊपर जो हमारे तीसरा पैनल आना है आगे, उसकी पैनल की एक्सीवेशन करनी है हम लोगों ने। तो हमने जो कल डिवर्जन दी थी, आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने जो बैरियर थे वो पीछे लेके गए थे। अभी इन बैरियर को पीछे करेंगे हम लेआउट के हिसाब से, कि जहाँ पे हमारा बेड आएगा उस हिसाब से हम इसका लेआउट करेंगे। फिर ये जो बैरियर आपको दिखाई दे रहे हैं ये पीछे करेंगे और फिर हम एक्सीवेशन शुरू करेंगे। एक साइड की एक्सीवेशन हमारी थ्रू आउट हो रखी है, पेपों की वजह से पूरी नहीं हो पाई, लेकिन एक्सीवेशन हुई है। बाकी इस साइड की आगे एक्सीवेशन करते हैं, देखते हैं इसके नीचे कौन कौन सी पाइप लाइन जा रही है, उस हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। अच्छा जी, तो हम लोगों ने निशान दे दी हैं। अब जो है सेफ्टी वाले ये अपने बैरियर को पीछे कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है यहाँ पे एक्सीवेशन कर सकें। अच्छा जी, तो इस वक्त हम लोगों ने एक्सीवेशन शुरू कर दी है। अपार्टमेंट नंबर 1 पे जो हमारी रहती थी, एक साइड की धो रखी थी, दूसरी की एक्सीवेशन हम लोगों ने साथ साथ शुरू कर दी है। और हम लोगों ने एक साइड का लेआउट कर लिया है, जो कि आप लोगों को सामने चूना दिखाई दे रहा है। लेकिन इस साइड का जो चूना लगा नहीं सकती क्योंकि बैरियर हम लोगों ने पीछे किए हैं, लेकिन ये मज़ीद और पीछे जाएंगे गाड़ियों की वजह से। हम लोगों ने आधे किए हैं, आधे और मज़ीद होंगे। तो इस वक्त मैं हूँ एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे हमारा हो रहा है एग्रीगेट कट अप। ये हमारा एग्रीगेट की लेयर है। इसके बाद जो है हमारा आना है सीधा सीधा अपना रिजिट, क्योंकि आज मैं एयरपोर्ट की तरफ आया था। ये सामने एयरपोर्ट है, ठीक है। और ये हमारा हो रहा है एग्रीगेट कट अप, जो कि आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। ग्रेडर जो है वो उसको फैला रहा है साथ साथ में, और साथ साथ में आज इसको मिक्स करेंगे। फिर इसके यहाँ पे ठी लगने वाले हैं और फिर इसको हम यहाँ पे लेवल करने वाले हैं। तो ये है BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट की अपडेट, और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एग्रीगेट कट अप। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ रेस कोर्स के बिल्कुल सामने, और ये हमारा स्ट्रक्चर पे काम चल रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा डेलीनेटर बनना है। तो ये डेलीनेटर कल की डेट में कंक्रीट हो गया था। इसके अलावा ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसके ऊपर लीन हो रखी है, इसका भी लेआउट हो रखा है। इसकी शटरिंग लगानी है, स्टील बांधना है, और फिर हम इसकी करेंगे कंक्रीट। बाकी इसकी जो नीचे से फाउंडेशन हो गई, हमारे यहाँ पे कमरे बन रहे थे, और पीछे जो कॉलम्स हैं उनके ऊपर अभी तक प्लिंथ बीम की तैयारी नहीं हुई। फ़िलहाल हम स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, इसके डेलीनेटर पे, जो कि मुसलसल चल रहा है। तो ये कंक्रीट हो गया, ठीक है। बाकी इस जगह को अभी कंक्रीट करना बकाया है। और इधर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने पाइप वगैरह डाल दिए, जो कि स्ट्रक्चर हमारा अंडरग्राउंड आना था रेस कोर्स के सामने, और इसकी अब हम लोगों ने फिलिंग शुरू कर दी है, ठीक है। बाकी आगे जो पाइप आ रहे हैं वो भी हम लोगों ने लगाना है, एक्सीवेटर वगैरह हमारा खड़ा है। तो ये है रेस कोर्स RD के सामने की अपडेट। ये है सफूरा हेडन का फिलिंग स्टेशन, जिसके ऊपर डेली काम होता है। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे वाली शटरिंग जो लगी थी वो सारी की सारी कंक्रीट हो गई। हम शटरिंग को आगे शिफ्ट कर रहे हैं, साथ में जाल शिफ्ट कर रहे हैं। ये आज जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि इस जगह की सारी की कंक्रीट हो जाए। जैसे कि ये आपको डब्बा दिखाई दे रहा है, 2, 3 और 4 डब्बे यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि कंक्रीट करने हैं। पीछे वाले सारे के सारे कंक्रीट हो गए। इसके अलावा यहाँ पे लीन हो रखी है, साथ में ये लेआउट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और साथ में एक्सीवेटर मजीद एक्सीवेशन कर रहा है, साथ साथ में लीन हो रही है, साथ साथ में पीछे कंक्रीट भी हो रही है, जो कि आप लोगों को दिखाई देती है। तो ये डेली बेसिस पे हमारे 3 से 4 जो पैनल हैं वो कंक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो तकरीबन कोशिश हमारी यही है कि इस महीने के एंड पे हम लोग ये वाला रिजिट कंप्लीट कर लें। बाकी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एक्सीवेटर आगे एक्सीवेशन कर रहा है, और साथ में पीछे हम लीन भी कर रहे हैं, जो कि कंप्लीट आप लोगों को दिखाई दे रही है। एक्सीवेशन के बाद हम लोग इसके ऊपर स्टोन पिचिंग करेंगे, स्टोन पिचिंग के बाद फिर हम इसके ऊपर लीन करेंगे। लीन करने के बाद फिर हम इस तरह से इसका रिजिट तैयार करते हैं, जो कि पीछे दिखाई दे रहा है। 300 mm का रिजिट आता है इसके ऊपर। तो ये थी सफूरा हेडन के फिलिंग स्टेशन की अपडेट। मैं हूँ सफूरा हेडन अंडरपास के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग एक्सीवेशन कर रहे थे, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था। तो आज की अपडेट के मुताबिक यहाँ पे हम लोगों ने स्टील का जाल रखना शुरू कर दिया, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये स्टील का तीसरा दिन है कि स्टील इस पर बांध रहे हैं मुसलसल। और आप लोगों को पता है कि ये इसका बेड बहुत बड़ा होता है, तकरीबन इसका बेड 1 मीटर से बड़ा है। तो इस पर कंक्रीट ज़्यादा आनी है, इस पर स्टील ज़्यादा लगना है, सारा के सारे पे काम चल रहा है। और इसके अलावा इसके बेड के अंदर पाइप आ रहे हैं, जो कि वो लगा रहे हैं हमारे इंजीनियर साहबान। ये पंप रूप हमने जो बनाया था। अब इसके पीछे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो अंडरपास है ये नए डिज़ाइन से बनाया जा रहा है। अक्सर कराची के अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा कि अंडरपास के अंदर पानी जमा हो जाता है, तो उस पानी की वजह से बड़ा मसला होता है। तो उस मसले को हल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पंप रूम बनाया, ये वाला जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब ये पंप रूम का क्या काम है, इसके साथ हम लोगों ने एक छोटी सी सम्पिट बनाई है, जो कि ये आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये सम्पिट में पानी जमा होगा पूरे अंडरपास का।
फिर उस अंडरपास के पानी समपेट में आएगा, समपेट से फिर ये जो पाइप लगे हुए हैं इन पाइपों की मदद से पंप रूम से पानी बह रहेगा। तो यहाँ पे अंडरपास के अंदर पानी जमा हो ही नहीं सकता, सारा का पानी ऊपर जाएगा इस समपेट की वजह से जो ये नीचे आप लोगों को दिखाई दे रही है, और ये पंप रूम की वजह से, इसी वजह से पंप रूम बनाया गया है। बाकी आज की अपडेट इसकी देखी जाए तो यहाँ पे स्टील बांध रहे हैं पीछे, और आगे आप लोगों को एक्सीवेशन दिखाई दे रही होगी जो कि चल रही है, और साथ में हम लोग एक्सीवेट कर रहे हैं। पीछे हम लोग इसकी लीन की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को ये लीन दिखाई दे रही है। और इसके बाद हम लोगों ने बेड भी शुरू कर दिया। अच्छा जी, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सफूरा चुरंगी के ऊपर हम कर रहे हैं गार्डरों का काम, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का और मैं कर रहा हूँ व्लॉग को यहाँ पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर लें लाइक, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।